आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मैनपाट में बीजेपी के सांसद विधायकों का प्रशिक्षण शिविर, जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन, समापन में आएंगे अमित शाह। गरियाबंद में सरपंच सचिव तबादले पर बवाल, 40 सचिवों का एक महीने में तबादला, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने जताया विरोध। सुगम से एक क्लिक में मिलेगी जमीन की पूरी जानकारी, जमीन खरीदी बिक्री अब होगी डिजिटल और पारदर्शी। फरार तोमर बंधुओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, दोनों आरोपियों की तलाश तेज, कुर्क की जा सकती है संपत्ति। कांग्रेस की बैठक में फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा, पूर्व मंत्री के सामने जमकर निकाली भड़ास, कांग्रेस के भीतर खाने में गुटबाजी की चर्चा तेज। अब खबरें विस्तार से। भाजपा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 7 जुलाई से 9 जुलाई तक मैनपाट के कमलेश्वरपुर, रोपाखार, जिला सरगुजा में किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों सहित शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 जुलाई को करेंगे। शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के सभी मंत्रीगण, सांसद और विधायक उपस्थित रहेंगे। शिविर के दूसरे दिन 8 जुलाई को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान विशेष रूप से शिविर में भाग लेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। शिविर का समापन 9 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में होगा। जिला आबकारी और फ्लाइंग स्क्वाड की जॉइंट टीम ने लालपुर स्थित कंपोजिट शराब दुकान में मिलावटी और बगैर होलोग्राम वाली शराब बेचकर फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपी प्लेसमेंट एजेंसी के कर्मी शेखर बंजारे को गिरफ्तार किया है। 22 दिन पहले आबकारी की टीम ने ही फर्जीवाड़ा पकड़ा था और साथ ही काउंटर में 12 लाख रुपए शॉर्टेज भी मिला था। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये पूरा खेल वहां के इंचार्ज अधिकारियों के संज्ञान में था और इसकी एवज में मोटी रकम भी साहब को जाती थी। इस मामले में और आरोपी सागर सोनवानी फरार है, जिसे गिरफ्तार करने की टीम लगी हुई है। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर राज्य स्तरीय उड़नदस्ता को नहीं मिला है। अब सवाल ये है कि जिला आबकारी विभाग की टीम ने इसे अब तक अपने पास ही क्यों रखा है। गरियाबंद जिला पंचायत के पंचायत सचिवों के तबादले और प्रभार आदेशों को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। देवभोग ब्लॉक के कंदली मूड़ा पंचायत में पंचायत सचिव के रूप में देवानंद बीसी की पुनः नियुक्ति से नया विवाद जन्म दिया है। देवानंद बीसी इसी पंचायत के मूल निवासी है और करीब 3 साल पहले गंभीर अनियमितताओं की शिकायत के बाद उन्हें वहां से हटाया गया था। अब दोबारा उनकी नियुक्ति पर ग्रामवासियों और पंचों ने कड़ा विरोध जताया है। स्थानीय लोगों ने जिला पंचायत सीईओ से भी इस तबादले को रद्द करने की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि जब जिला पंचायत सीईओ जीआर मरकाम दौरे पर पहुंचे तो पंचायत प्रतिनिधियों ने उनके पांव पकड़कर निवेदन तक किया। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे अधिकारी को फिर से नियुक्त करना गांव के विकास की योजनाओं के साथ मजाक है। इस मुद्दे पर जिले के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष और वर्तमान जिला पंचायत सदस्य ने तबादला आदेश को लेकर खुलकर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते 1 महीने में 40 से अधिक पंचायत सचिवों के तबादले के सिंगल आदेश निकाले गए हैं, जिसमें से करीब 20 आदेशों में स्पष्ट रूप से मनमानी की गई है। संजय नेताम ने कलेक्टर से तबादला आदेशों की समीक्षा कराने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर जिला पंचायत सीईओ ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सचिवों के तबादले प्रशासनिक कसावट और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को उद्देश्य के द्वारा किए गए। देवानंद के खिलाफ हम लोग इसलिए विरोध करना चाहते हैं कि हम पंच बॉडी भी विरोध कर रहे हैं और ग्रामवासी भी विरोध कर रहे हैं। देवानंद सचिव से विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो 15 साल पहले जो पदस्थ था वो स्थानीय निवासी भी है और हमारे कदली मुड़ा में जब से उसका नियुक्ति हुआ, पंचायत सचिव में नियुक्ति हुआ, कदली मुड़ा के नाम से हुआ और कदली मुड़ा में कम से कम 20-25 साल रहा
और उसके कार्यकाल में जितना भी घोटाला हुआ है वो तो मैं गिन नहीं सकता, ज़्यादा नहीं होने से भी 15-20 घोटाला तो ऐसे ही है। हमारे शिव मंदिर, मिडिल ईस्ट को तो शिव मंदिर का सीसी रोड खा गया, वो गमन हो गया। चावल घोटाला में गमन हो गया है। पंचायत में देखा जा रहा है कि सचिवों का लगातार जो है ट्रांसफर किया जा रहा है बिना जनपद से प्रतिदिन मंगाए। इस टाइप के जो खेल खेले जा रहे हैं पूरी तरह से बहुत गंभीर मामला है ये। एक तरफ आप बोलते हैं कि कसावट आएगी, कैसे कसावट आएगा? आप आज ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर 15 दिन बाद फिर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब सचिव जो ट्रांसफर हुआ है वो ठीक से प्रभार लिया भी नहीं है, और बिना प्रभार लिया कैसे कसावट की बात कर सकते हैं? निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है, इसका समीक्षा होना चाहिए। मैं माननीय कलेक्टर साहब से इस मीडिया के माध्यम से निवेदन भी करता हूँ, मैं खुद भी मिल करके समीक्षा की मांग करूंगा। मैं ये इनका दरखास्त है, उसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद जो भी होगा अच्छा निर्णय लेंगे। जिले भर में सर अभी 25 से 30 सचिव का आदेश निकल गया, ऐसे थोक में क्यों निकल रहा है सर, क्या है इसका कारण है कि आप देखेंगे कि जो सचिव लोग 10 साल 15 साल से जमे हुए थे, पिछले 2 सरपंचों के साथ काम कर चुके थे, वर्तमान सरपंचों से तालमेल नहीं हो रहा था, और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और प्रशासनिक चुस्ती के लिए जरूरी था। प्रधानमंत्री आवास योजना का तो जो सरकार का जो फ्लैगशिप जो कार्यक्रम है, उसमें अगर सचिव और मतलब सरपंचों के बीच में तालमेल नहीं रहेगा तो हम लोग तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जनपद छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन खरीदने बेचने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की है। अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने या बिचौलियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजीयन विभाग की वेबसाइट और सुगम ऐप के जरिए जमीन की गाइडलाइन, दर, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और अन्य जरूरी जानकारी कुछ सेकंड में मोबाइल या कंप्यूटर पर उपलब्ध होगी। पहली बार पंजीयन विभाग ने गाइडलाइन दरें तय करने के लिए डिजिटल टूल्स और नई तकनीक का उपयोग किया है ताकि दरें बाजार मूल्य के अनुरूप हो। महानिरीक्षक पंजीयन विभाग के मुताबिक नई व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। गाइडलाइन दरों में 1.5 से 2 गुना की बढ़ोतरी प्रस्तावित है, जो हफ्ते भर में शासन को सौंपी जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पूरे राज्य में ये योजना लागू होगी। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित सिंह तोमर के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। न्यायालय के दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पुलिस जांच और पूछताछ के लिए उपस्थित होने के निर्देश भी दिए हैं। इस आदेश के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और अब उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र और रोहित तोमर, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, धमकी और अवैध वसूली से जुड़े 5 अलग अलग मामले दर्ज हैं। साथ ही आरोपी रोहित सिंह तोमर पर मारपीट का भी केस चल रहा है। जांच में बरामद किए गए ज्वेलरी और नकदी को आयकर विभाग को सौंपा गया है। वहीं प्रॉपर्टी के दस्तावेज की भी जांच की जा रही है। भाटागांव स्थित करीब 5000 वर्ग फीट में बना साईं विला आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी के नाम पर दर्ज है। वहीं अभनपुर, भनपुरी समेत अन्य स्थानों पर वीरेंद्र और रोहित के नाम पर जमीनों के दस्तावेज भी सामने आए हैं। दावा किया जा रहा है कि अगर दोनों आरोपी जल्द गिरफ्त में नहीं आते हैं तो इनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इस बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल के बिलासपुर प्रवास के दौरान आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक ली गई। इस दौरान तब माहौल गर्मा गया जब पार्टी के संयुक्त महामंत्री देवी सिंह ठाकुर ने खुले मंच से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का मुद्दा उठा दिया। बैठक में प्रदेश स्तर के कई वरिष्ठ नेता और जिला पदाधिकारी मौजूद थे, लेकिन देवी सिंह ठाकुर की नाराजगी ने पूरी बैठक का माहौल बदल दिया। आपको बता दें कि बैठक में बोलते हुए देवी सिंह ठाकुर ने कहा कि जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं उन्हें न तो कार्यक्रमों में बुलाया जाता है और न ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। पार्टी में कुछ चुनिंदा लोगों की ही सुनी जा रही है। देवी सिंह ठाकुर ने अपनी बात केवल नाराजगी तक सीमित नहीं रखी, बल्कि उन्होंने सीधे
प्रदेश नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हम सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए नहीं हैं। हमसे कार्यक्रम में जिम्मेदारी लेने को कहा जाता है, लेकिन सम्मान नहीं दिया जाता। बैठक में मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने देवी सिंह ठाकुर को समझाने की कोशिश की और आश्वासन भी दिया कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बैठक समाप्त होते ही जिला कांग्रेस के भीतर खाने में गुटबाजी की चर्चा तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी एक दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में हिंदी विवाद और बिहार चुनाव पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार चुनाव में कांग्रेस की ओर से सैनिटरी पैड बांटने वाले राहुल गांधी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यह राहुल गांधी का अभिनव अद्भुत प्रयोग है। राहुल गांधी को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं। राहुल गांधी व्याकुल रहते हैं, कुपित रहते हैं। इसके साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जबरन विवाद किया जा रहा है। ठाकरे बंधु बाला साहेब की परंपरा को भूल चुके हैं। भाजपा को उनका बयान बताता है कि वे किस मानसिकता से ग्रसित है। बयान देने से पहले गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे के अनुरूप उनकी पार्टी आज नहीं है। धमतरी के शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में इन दिनों शिक्षकों की भारी कमी है। जानकारी के अनुसार स्कूल के अपर प्राइमरी खंड में पदस्थ 4 शिक्षकों में से 3 को हाल ही में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है। अब स्कूल में सिर्फ 1 शिक्षक बाकी रह गया है, जिससे कक्षाओं का संचालन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बता दें कि यह स्कूल अंग्रेजी माध्यम का है, जहां CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई होती है। ऐसे में विषय विशेषज्ञों शिक्षकों की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान स्थिति में एक ही शिक्षक पूरे स्कूल का दायित्व संभाल रहे हैं। इससे न केवल शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी ठप होती नजर आ रही है। इस स्थिति में पालकों की चिंता बढ़ती जा रही है। उन्होंने जिला शिक्षा विभाग से जल्द समाधान की मांग की है। ये मेरे यहाँ मैडम अभी तो हिंदी मीडियम में पर्याप्त टीचर है मेरे यहाँ। अभी इसी संस्था में एक स्कूल और है जो मेरे ही देख रेख में चलता है, वो है CBSE मिडिल स्कूल। तो वहाँ पर अभी संलग्न शिक्षक थे 2018 से। उन शिक्षकों को भी यहाँ से हटा दिया गया है। अभी फिलहाल मेरे यहाँ केवल एक ही शिक्षक है। कितने शिक्षकों का पद था? यहाँ पर मेरे यहाँ 4 का था, तो अभी फिलहाल एक ही है, 3 पद रिक्त है। तो फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है? बच्चों की पढ़ाई जैसे मैंने अभी अपने ऑफिस में संपर्क किया, तो उनके द्वारा भी मुझे मतलब आश्वासन दिया गया है कि यहाँ पर जो शिक्षक हैं प्राइमरी में, उनसे आप मतलब सहयोग ले लीजिए करके। मेरे बच्चे गोकुलपुर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मेरी बेटी 8वीं में है और कल पेरेंट्स मीटिंग रखा गया था। उसमें वही वार्तालाप हुआ कि यहाँ टीचरों की कमी है। अब मैं ऐसे में शासन से ये कहूँगी कि भाई अभी अगर टीचर नहीं है तो बच्चों की पढ़ाई में कितना नुकसान होगा, और एक ही प्रिंसिपल के मतलब उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर ये अच्छी बात नहीं है। तो इस बीच में बच्चों की पढ़ाई रुक रही है। मतलब जो मेन सब्जेक्ट है उसी के लिए टीचर नहीं है, जैसे कि मैथ्स के लिए नहीं है, साइंस के लिए नहीं है। बाकी सब्जेक्ट तो वो कर ही लेंगे, बट जो ये मेन सब्जेक्ट है वो कैसे कर पाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महान शिक्षाविद, ओजस्वी, राष्ट्रवादी और भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का संचार करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने अपने निवास कार्यालय में डॉक्टर मुखर्जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके अमूल्य योगदान का स्मरण किया और उनके योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन देशभक्ति, निस्वार्थ सेवा और अखंड भारत के प्रति अदम्य प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वे दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, प्रखर विचारक और शिक्षा, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक थे। उनके सिद्धांत और कार्य आज भी हम सभी को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते हैं। अब CGPSC और व्यापम की परीक्षा देने से पहले हर एप्लीकेंट को आधार कार्ड के जरिए eKYC कराना अनिवार्य हो गया है।
जी हाँ, ई-KYC कराना अनिवार्य हो गया है। राज्य शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। ये फैसला एग्जाम में हो रहे फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए लिया गया है। दरअसल ये दोनों विभाग भर्ती परीक्षा कराते हैं। इससे सीधे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। कई बार फर्जी एप्लीकेंट जैसे मामले सामने आए हैं। ऐसे में ये फैसले महत्वपूर्ण है कि अब फॉर्म भरने के दौरान ही अभ्यर्थियों को ई-KYC कराना अनिवार्य होगा। इससे दोनों संस्थानों के पास एप्लीकेंट से जुड़ा डेटा पहुंचा जाएगा, जिससे परीक्षा केंद्रों पर आधार डिटेल में मिलान के बाद ही एप्लीकेंट को परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि इससे डुप्लीकेट, फर्जी और भ्रामक पहचान से जुड़े मामले में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। धमतरी के आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों तेंदुए की आमद से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। धमतरी नगरी रोड पर मथुरा डी के आगे 2 बार तेंदुए को देखा गया। इस दौरान सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में एक तेंदुआ एक कुत्ते को उठाकर ले जाते हुए साफ नजर आ रहा है। यही नहीं, कुछ देर बाद हनुमान मंदिर के पास 2 तेंदुए देखे गए, जिससे ग्रामीण और राहगीर सहमे हुए हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्चिंग अभियान शुरू किया गया। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल के पास तेंदुए के पैरों के निशान भी मिले हैं। टीम लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रही है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। नगरी सिहावा रोड पे स्थित राजा ढाबा के पास में एक कुत्ते को तेंदुआ द्वारा उठा कर ले जाया गया। उसकी सूचना राहगीरों द्वारा भी मिला और राजा ढाबा के संचालक राजा से भी हमको सूचना मिली कि एक तेंदुआ जो है एक कुत्ते को उठा कर ले गया है, जिसका पतासाजी कराए हम लोग। कुत्ते के निशान, मतलब उसका पैर के निशान हमको मिला तेंदुए का जंगल के अंदर में। अब जंगल से लगा हुआ है, इसलिए कुत्ता बाहर गया रहा होगा, वहां से पकड़ लिया होगा। क्या कहेंगे उस एरिया में, मतलब ग्रामीण न जाएं। सुबह सुबह वो जंगल जाते हैं जो फुटू खोजने के लिए, वो उस तरफ मत न जाएं, सतर्क रहें। और तेंदुआ जंगल में तो रहेगा ही। लगातार निगरानी की जा रही है। उसी एरिया में हाथी भी है, उसकी भी निगरानी की जा रही है साथ साथ में, और तेंदुआ भी। सर, तेंदुआ जहाँ मिला हाथी का लगभग कितने दिन होंगे? करीब 700-800 मीटर दूरी पे जी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।